26 फरवरी 2025 एक ऐसा खास दिन जिस दिन पूरी दुनिया भगवान शिव और पार्वती के विवाह की साक्षी बनती है और हम सभी शिवरात्रि का पर्व बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए इस पावन व्रत पर कि हमारी और आपकी जो भी तमाम समस्याएं जीवन में आ रही है उनको दूर करने के लिए हम एक सार्थक प्रयास करें, भगवान शिव से जो आराधना करें वो ऐसी हो कि हम अपने जो कष्ट है उनसे अर्पित करें और ईश्वर अपने आशीर्वाद से उन कष्टों को दूर करें। तो यदि आपको किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या है या करियर रिलेटेड प्रॉब्लम है या धन संबंधी दिक्कत है या आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो शादी के लिए एलिजिबल है, शादी की उम्र जिसकी हो गई है पर किसी कारण से शादी विवाह नहीं हो रहा है या फिर किसी को संतान संबंधी कोई समस्या है, यदि ऐसी कोई समस्याएं हैं तो इन समस्याओं से निजात पाने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है भगवान शिव और पार्वती के मिलन का दिन, यानी महाशिवरात्रि का यह सुंदर पर्व। अक्सर क्या होता है दोस्तों कि हमें किसी भी प्रकार की जो समस्या होती है उसको अपने ईश्वर को कैसे हम निवेदित करें यह हम नहीं जानते। हालांकि वह तो सर्वे सर्वा है, विश्व में क्या चीज़ घटित होने वाली है, हमारी क्या इच्छा आकांक्षा है, इसको ईश्वर बहुत सहजता से जान जाते हैं और हमारे कर्मों के अनुसार उसका प्रभाव भी देते हैं। पर इस दिन जब कोई खास विशेष दिन होता है तो उस समय किया गया प्रयास हमें विशेषता के साथ प्रभाव देता है। तो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल वास्तु विजन विद एस्ट्रो पद्मा पर। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं इसी विषय पर आपसे बात करूंगी कि हम ऐसा क्या करें कि इस साल 2025 को जो महाशिवरात्रि जो 26 फरवरी को आ रही है बुधवार के दिन, हम वो क्या ऐसा प्रयास करें जिससे भगवान हमें हमारी जो मनोकामनाएं हैं उसकी पूर्ति का आशीर्वाद दें। दरअसल हम भगवान के मंदिर जब जाते हैं तो हमारे जो इच्छा होती है, हमारे जो हम अपने एक फोकस्ड अर्जी लेकर नहीं जा पाते हैं। कहते हैं ना कि आप एप्लीकेशन प्रॉपर दोगे तभी तो उसका रिस्पॉन्स भी सही तरीके से होगा। तो करना ये है कि सबसे पहले हम अपनी समस्या को निर्धारित करें कि इस बार शिवरात्रि में भगवान जो शिव की हम आराधना करेंगे वो कैसे करेंगे और हमें किस समस्या से समाधान चाहिए, किस समस्या से हम निजात पाना चाहते हैं। इसको फोकस करके किया गया प्रयास आपको निश्चित रूप से ईश्वर का वरदान तो दिलाएगा ही। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यदि आप किसी भी प्रकार की हेल्थ रिलेटेड किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, यानी कि आपको कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है, ऐसी कोई बीमारी है जिसका इलाज या तो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पा रहा है या फिर बीमारी आपको सही तरीके से पता नहीं लग पा रही है, तो इस तरह की अगर आपकी कोई समस्या है तो इससे निजात पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको करना ये है कि सुबह-सुबह जब आप नहा धोकर भगवान शिव के मंदिर में जाएँगे, तो आप 1 लोटे में दूध ले लीजिएगा और उस दूध में कहते हैं ना कि एक लगभग मुट्ठी भर, एक आपके अंजलि में जो अंजलि में आपके हाथ में जितना ज़्यादा मिश्री आ जाए, यानी कि वो डली वाली मिश्री होनी चाहिए, धागे वाली मिश्री, उसको दूध में मिला लें और 1 चुटकी अक्षत चावल जो खंडित नहीं होता है उसे अक्षत कहते हैं। तो वह 1 चुटकी चावल, दूध और मिश्री को मिलाकर भगवान शिव के मंदिर में जाएँ और उससे भगवान शिव का अभिषेक करें और साथ ही साथ आप ओम नमः शिवाय ये मंत्र या जिस भी मंत्र से आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, उस मंत्र को आप उच्चारित कीजिए और अपनी ये जो आपकी इच्छा है, आप जिससे मुक्ति चाहते हैं, इसको आप भगवान शिव को समर्पित करिए, साथ ही साथ बिलपत्र चढ़ाइए और आप भगवान की जिस भी विधि से पूजन करते हैं वो कीजिए। पर यह आपको जो दूध में मिश्री मिली हुई जो चीज़ है, ये निश्चित रूप से आपको अर्पित करनी चाहिए। तो आपकी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, इससे आप देखिएगा कि आपको छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। आपको या तो प्रॉपर डॉक्टर का सजेशन मिल जाएगा आपको या फिर आपके लिए जो इलाज किया जा रहा है वो आपको लगना शुरू हो जाएगा। यानी कि रास्ते खुलने लगेंगे आपको स्वस्थ होने के लिए। अब चलिए बात करते हैं, जिसको बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो करियर में बहुत मेहनत करते हैं पर उनको ग्रोथ नहीं मिलती। कई बार प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं मिलता, कई बार ग्रोथ भी है, रिकॉग्निशन भी है बट उसको प्रॉपर तरीके से उनको धन लाभ नहीं होता है। तो अगर आपको भी यदि इस प्रकार की कोई समस्या है तो इसके लिए आप इस बार महाशिवरात्रि में क्या उपाय करें? तो दोस्तों आपको यही करना है कि आप जब भगवान शिव को अभिषेक करने के लिए जाएँ, तो आप एक लोटा ले लें, अगर संभव हो तो एक चांदी का लोटा ले लें और उस चांदी के लोटे में थोड़ा-सा जल भर लें और मिश्री मिला लें और साथ ही साथ आप श्वेत पुष्प
सफ़ेद पुष्प भगवान शिव को अभिषेक के साथ साथ अर्पित करें और बिल्व पत्र चढ़ाएं और बिल्व पत्र में चंदन से, सफ़ेद चंदन से राम ऐसा आप लिख दें। जितने ज़्यादा आपको बिल्व पत्र, आप कम से कम 11 चढ़ाएं, उससे ज़्यादा आपकी इच्छा। और अपना जो आपका अंदर का अंतर्मन से आप जो आराधना करना चाहते हैं भगवान की, जो आप अर्जी लगाना चाहते हैं, वो भगवान शिव के दरबार में लगाएं और पूरी निष्ठा के साथ पूरे तरीके से यह उपाय करके आइए। देखिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगेगा। आपका जो फ्लो ऑफ मनी है वो थोड़ी सी चैनलाइज हो जाएगी और आप व्यवस्थित तरीके से धन लाभ भी करने लगेंगे। लेकिन एक ही शर्त है कि आप अनैतिक तरीके से धन प्राप्ति का प्रयास न करें, वरना ईश्वर तो जानते ही हैं कि आपको क्या चीज़ें या हमें क्या चीज़ें और कैसे देनी है। इसलिए इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाएं और उचित रूप से प्राप्त कर, यानी कि आप जिसके लिए एलिजिबल हैं, जिस अमाउंट ऑफ मनी के लिए आप एलिजिबल हैं, उसकी रिक्वेस्ट आप भगवान शिव से कीजिए और आप निश्चित रूप से इसमें फ़ायदा पाएंगे। और अगर आपके पास चांदी का लोटा नहीं है या चांदी का बर्तन नहीं है, तो आप कोई नॉर्मल भी लोटे को ले सकते हैं प्रयोग के रूप में। लेकिन करना उसमें है कि आपको उसमें चांदी का एक सिक्का या चांदी का एक टुकड़ा डालकर और उस जल से और उस दुग्ध मिश्रित जल से भगवान शिव का अभिषेक करना है। सफ़ेद पुष्प अवश्य चढ़ाना है, बिल्व पत्र अवश्य चढ़ाना है। उसके उपरांत जो आवश्यक चीज़ है, जो आप घी का, यानी गाय के घी का जो दीपक जलाएंगे, उसकी जो बाती होगी वो रुई की नहीं होगी। वह आप जो मौली सूता है उससे बाती बनाकर भगवान शिव के सामने दीपक दिखाएंगे और अपनी जो मनोकामना है वो भगवान शिव से कहकर वापस आएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि यदि आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहते हैं ना कि विवाह के लायक है, चाहे वो लड़की है वो लड़का है, पर किसी कारणवश उसका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों इसके लिए आपको बहुत ही छोटी सी एक चीज़ करनी होगी कि आपको सबसे पहले नहा धो के येलो कलर का ड्रेस पहन के, पीले वस्त्र पहन के भगवान शिव के मंदिर में जाना है और भगवान शिव को जलार्पण करने के बाद, जलाभिषेक करने के बाद आप भगवान शिव को आपकी जितनी उम्र है उतने नंबर ऑफ अमाउंट में आपको बिल्व पत्र, यानी कि अगर आपकी उम्र मान लीजिए 25 साल है तो 25 बिल्व पत्र लेंगे, 36 साल है या जो भी उम्र आपकी है उतने उम्र के संग नंबर्स में आप बिल्व पत्र को लेंगे और उस बिल्व पत्र पर चंदन से, सफ़ेद चंदन से राम लिखकर और भगवान शिव जी के ऊपर आप उसको अर्पित करेंगे। और नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, यह जो शिव जी का भगवान श्री रामचरितमानस में जो वर्णन है, भगवान शिव की जो आराधना की गई है, तुलसीदास जी ने जो रचना की है, इसको आप वहाँ पर पाठ करेंगे और अपनी इच्छा भगवान को अर्पित करेंगे और साथ ही साथ उसके बाद आप आ जाएंगे अपने घर। और अंतिम रूप में अगर किसी को मान लीजिए संतान संबंधी समस्या है या किसी व्यक्ति को बहुत प्रयास के बाद भी संतान रूपी धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही, ईश्वर का वरदान संतान के रूप में नहीं मिल पा रहा है, तो इस परिस्थिति में आपको करना ये है कि आपको वैसे ही दूध में, लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा दूध, थोड़ी शक्कर मिलाकर, यानी कि जो डली वाली जो कहते हैं ना मिश्री की डली जो होती है धागे वाली, उसको मिलाकर आप ले जाइए भगवान शिव को आप अर्पण कीजिए। वहाँ पर आप जिस विधि से पूजन करते हैं वो करिए, पर इसमें आपको बहुत आवश्यक है कि आप जो पंचामृत जो हम बनाते हैं 5 वस्तुओं से लेकर, यानी कि दूध, दही, घी, मिश्री और मधु, इन 5 चीज़ों से आप भगवान का अभिषेक बारी-बारी से कीजिए। यानी कि पहले आपने भगवान को दूध चढ़ाया, दूध से अभिषेक किया, फिर दही से, फिर घी से, फिर मधु से, फिर शर्करा से। इस प्रकार आप भगवान को इन जो पंचामृत की वस्तुएं हैं इनसे अलग-अलग अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से भगवान को आप स्नान करवाएं। उसके बाद आप भगवान को बिल्व पत्र चढ़ाएं और जो भी आप अपनी अर्जी है भगवान के सामने बैठकर वहाँ पर भगवान को अर्पित करें और भगवान को घी का दीपक अवश्य जलाएं और उसमें जो बाती होगी वो आपकी मौली धागे की होगी। ध्यान रखिएगा ये सिंथेटिक धागा नहीं होना चाहिए, ये जो कच्चे मौली के धागे होते हैं उनसे आप बाती बनाकर भगवान को सुबह के समय में दीपक दिखाइए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। और करना ये है कि संध्या समय में
पुनः आप अपने घर में खीर बनाइए, खीर को प्रसाद स्वरूप भगवान के मंदिर ले जाइए, वहाँ पर चढ़ाइए और प्रसाद के रूप में ही खुद भी पाइए और आप अपने परिवारजनों को, दोस्तों को भी वो खीर का प्रसाद वितरित कीजिए और आप देखिएगा कि ईश्वर ज़रूर आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। तो मुझे आशा है कि इस महाशिवरात्रि पर यानी माफ़ कीजिएगा 26 फरवरी 2025 को बुधवार के दिन जो महाशिवरात्रि का यह जो हमारा पावन पर्व है, इस पर हम भगवान शिव से, माँ पार्वती से यानी परमपिता परमेश्वर से हम अपने सुख समृद्धि की और अपने स्वास्थ्य की, अपने अच्छे कर्म की पूरी-पूरी प्रार्थना करें ताकि हम भी स्वस्थ रहें, हमारा परिवार भी स्वस्थ रहे और हमें हमारा मनवांछित जो कार्य है वो पूर्ण होता हुआ नज़र आए। तो आशा है कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी और आप इन प्रयोगों को करके मुझे बतलाइए कि आपको फिर कैसे फ़ायदा होता है। निश्चित रूप से इसके अच्छे परिणाम पूर्ण रूपेण प्राप्त होंगे। आपको पूरी दृढ़ निष्ठा और पूरे ही कहते हैं ना कि पूरे प्रेम भाव से अपनी भावनाएँ भगवान शिव को अर्पित करनी होंगी। तो फिर मिलेंगे आपसे। ओम नमः शिवाय।